सर्वराज पर्यूषण का 7वां दिन उत्तम तप धर्म का दिन है। तप हमारी चेतना को निर्मल बनाया करता है। तप हमारी साधनाओं को सफलीभूत किया करता है। तप हमारे मार्ग को सरल बनाया करता है। बिना तप के जीवन में उपलब्धि मिलना बहुत ही मुश्किल हुआ करती है। तप से हमें उपलब्धियां मिला करती हैं, तप से हमें सिद्धियां मिला करती हैं। तप ही हमारी कार्य की सफलता में महत्वपूर्ण हुआ करता है। जिस प्रकार से दूध को गर्म करने के लिए उसे तपाना पड़ता है, दूध हमको गर्म करना तो बर्तन से किया जाता, बिना बर्तन के दूध को कोई गरम न कर सकता। मिटाना कर्म काली माँ आत्मा से अगर अपनी, मिटाना कर्म काली माँ आत्मा से अगर अपनी, तो तप की अग्नि में तपता वो साधक सिद्धियाँ पाता। तो तप की अग्नि में तपता वो साधक सिद्धियाँ पाता। तप हमें सफलीभूत करने वाला हुआ करता है, सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला हुआ करता है। तो जब सफलता देने वाला है तो उसके लिए शरीर को कष्ट क्यों देना, तो उसके लिए कहा जा रहा है जैसे दूध को गर्म करना है तो दूध को गर्म करने के लिए बर्तन में डालकर दूध गर्म किया जाता है। पहले बर्तन गर्म हुआ करता है, फिर दूध गर्म हुआ करता है। उसी प्रकार से हमें अपनी आत्मा से, चेतना से विकृतियों को, बुराइयों को, पापों को, बुरे कर्मों को दूर करना है। तो उनको दूर करने के लिए हमें इस शरीर के माध्यम से तप करना चाहिए। इस शरीर के माध्यम से हमें उन बुराइयों को दूर निकालना चाहिए। इस शरीर से हम जितना तप किया करते हैं उससे बुराइयां उतनी ही दूर हुआ करती हैं। कहते हैं तप चाहे सुरराय कर्म शैल को वज्र हैं, यह तप तो रिद्धियों और वैभव से युक्त। देवगण भी इस तप की कामना किया करते कि कब हमारे जीवन में ऐसा योग आए कि हम इस दुर्लभ तप को तप पाएं। मानव जीवन की सार्थकता या शरीर की सार्थकता तपने के माध्यम से ही हुआ करती है। तो चेतना को निर्मल बनाना है, कर्मों को नष्ट करना है, कर्मों से छुटकारा पाना है, दुखों से छुटकारा पाना है। तो उसके लिए तप को अपने जीवन में स्थान दिया जाता है। तप की अग्नि में जब हमारा शरीर तपता है तो हमें सर्व सिद्धियों को देने वाला हुआ करता है। तप से शीतलता भी मिला करती है, तपने से शीतलता की उपलब्धि होती है। तप से मिलती है शीतलता, कर्म ईंधन जला देता। तप से मिलती है शीतलता, कर्म ईंधन जला देता। जो सूर्य ठंडा होकर भी उष्ण किरणों को है देता, जो सूर्य ठंडा होकर भी उष्ण किरणों को है देता। जितनी तपती है ये धरती उतनी उपजाऊ हो जाती, जितनी तपती है धरती उतनी उपजाऊ हो जाती। बीज बोए ऐसे भू पर श्रेष्ठ फलों को है देता, बीज बोए ऐसे भू पर श्रेष्ठ फलों को है देता। तप से शीतलता मिला करती है। कर्मों के माध्यम से जो सताए हैं, संतप्त हैं, दुख को प्राप्त हैं, कर्मों से जिनको ताप उत्पन्न हुआ है उस कर्मों के ताप को तप के माध्यम से ही शांति किया जाता है। तप के माध्यम से ही वह शीतल हुआ करता है, शांत हुआ करता है। जिस प्रकार सूर्य का विमान हुआ करता है, सूर्य के विमान में आतप नाम कर्म का उदय हुआ करता है। आतप नाम कर्म के उदय होने के कारण से सूर्य का विमान स्वयं ठंडा हुआ करता है, लेकिन उसकी किरणें जितनी दूर जाती हैं उन किरणों में उष्णता बढ़ती जाती है, किरणों में गर्मी बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से तप कहने से मन घबराता जरूर है, लेकिन मन को शांति देने वाला, चेतन को शांति देने वाला
तप ही हुआ करता है। बिना तप के मन को शुद्ध नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मन इच्छाओं का दास हुआ करता है, मन लालसाओं को करने वाला हुआ करता है, मन कामनाओं में जीने वाला हुआ करता है, मन आशाओं को करने वाला हुआ करता है। अब मन की आशाओं तृष्णाओं को जीतना है तो हमें तप तपना ही होगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ तप कहा जाता है इच्छा निरोधो तपः। जो इच्छाओं का निरोध करने वाला है, इच्छाओं को सीमित करने वाला है, इच्छाओं को नियंत्रित करने वाला है, तृष्णा और लालसाओं को समाप्त करने वाला है, वही तप हुआ करता है। और तप करने का उद्देश्य कर्म क्षयतम तपतेति तपः। जो कर्मों के क्षय के लिए किया जाता है, कर्मों के नाश के लिए किया जाता है, अंतरंग की विकृतियों और बुराइयों को दूर करने के लिए किया जाता है, वास्तविकता में वह ही तप हुआ करता है। तो हमें अपनी इच्छाओं को, तृष्णाओं को, मन की लालसाओं को जीतना है तो उसके लिए हमें तप करने की आवश्यकता हुआ करती है। एक कामनाओं का जो कलश है, तृष्णाओं का जो पात्र है, कभी भरता नहीं है। कामना के कलश को कोई भी नर भर नहीं सकता, कामना के कलश को कोई भी नर भर नहीं सकता, सदा ही खाली रहता कभी वे भर नहीं सकता, सदा ही खाली रहता कभी वे भर नहीं सकता। बहुत सुंदर ये दिखता है मगर पेंदी नहीं इसमें, बहुत सुंदर ये दिखता है मगर पेंदी नहीं इसमें। बिना तप के मन की तृष्णा कोई भी जीत ना सकता, बिना तप के मन की तृष्णा कोई भी जीत ना सकता। मन की जो तृष्णा है, इच्छाएं, लालसा है, मन हमें गुलाम बना करके रखता है अपनी इच्छाओं के माध्यम से। अब मन को जीतना है तो मन को जीतने के लिए तप किया जाता है। इच्छा निरोध तपः, अर्थात जो हमारी इच्छाएं हैं हम उन इच्छाओं को सीमित करें, हम इच्छाओं को नियंत्रित करें। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने वाला हुआ करता है वह भी तप करने वाला हुआ करता है, और तप करने से ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हुआ करती है। जैसे एक विद्यार्थी साल भर मेहनत किया करता है, तप किया करता है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके रखता है, तब जा करके वह सफलता का रस छक पाता है। एक माँ 9 महीने साधना किया करती है, उसके बाद में वह पुत्र आदि को जन्म दे पाती है। इसी प्रकार से जीवन में जो साधना किया करते हैं, इच्छाओं का निरोध किया करते हैं, इच्छाओं को नियंत्रित किया करते हैं, उनको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति अवश्य ही हुआ करती है। श्रेष्ठ फल प्राप्त करने वाले वे हुआ करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में तप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन तो नाना प्रकार से विपत्तियों से भरा रहता है। हम कहें कि विपत्तियों से, मुसीबतों से छुटकारा पा लेंगे, तब करेंगे तो उसके बाद तप करने की आवश्यकता ही नहीं है। तब तो विपत्तियों से, दुखों से, कष्टों से छुटकारा पाने के लिए ही हुआ करता है। कहा भी है, ए जीवन आगे है कब तक इसे अपना बनाओगे, इसे अपना बना करके यहाँ खुद को जलाओगे। ए बिजली की चमक जैसा हमें यौवन नजर आता, ए बिजली की चमक जैसा हमें यौवन नजर आता, इसे पाकर तपस्या का यहाँ कब रंग चढ़ाओगे, इसे पाकर तपस्या का यहाँ कब रंग चढ़ाओगे। ये जीवन आग है, कब तक इसे अपना बनाओगे। जब जब जीवन में राग किया है, राग आग दहे सदा ताते समामृत से, ये राग की आग इस जीव को सदा काल से जलाती आई है। अग्नि से तो केवल हाथ जलता है, पैर जलता है, शरीर जलता है, लेकिन राग की आग चेतना को दहलाने वाली हुआ करती है, चेतना को जलाने वाली हुआ करती है। और हम अभी तक इस राग की आग में ही जलते आए हैं, संतप्त होते आए हैं, पीड़ित होते आए हैं। अब हमें इस राग की आग को समरामृत के माध्यम से, समता रूपी अमृत के माध्यम से शांत करने का प्रयास करना चाहिए। इच्छाएं, तृष्णाएं, लालसाएं हमारे दुख को बढ़ाने वाली हुआ करती हैं। कहा जाता है कि जिसकी जितनी इच्छाएं हुआ करती हैं वह उतने दुखी हुआ करता है, और जिसकी जितनी
सीमित इच्छा हुआ करती है वह उतना सुखी हुआ करता है। सुखी होने का मूल मंत्र, आप अपनी इच्छाओं को सीमित कर लीजिए या इच्छाओं को समाप्त कर लीजिए। जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं वह सुख की अनुभूति करने वाला हुआ करता है, आनंद की अनुभूति करने वाला हुआ करता है। और जिसकी इच्छाएं असीमित हुआ करती हैं उसके दुख भी असीमित हुआ करते हैं। तो दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं हैं और तप का मूलधेय इच्छाओं को नियंत्रित करना है। एक सम्राट के पास में एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा बकरा था। एक बार सम्राट ने घोषणा कर दी कि जो इस मेरे बकरे को तृप्त कर देगा मैं उसे अपना आधा राज्य प्रदान कर दूंगा। इतनी घोषणा हुई, मुनादी हुई कि इसके बाद में राजा के राज दरबार में भीड़ लग गई। कभी कोई उस बकरे को ले जाता, कभी कोई उस बकरे को ले जाता, कभी कोई उस बकरे को ले जाता। दिन भर खिलाते पिलाते और राजा के पास लाते। तो राजा ने कहा मैं ऐसे मानने वाला नहीं हूं, मैं बकरे की परीक्षा लूंगा, परीक्षा में उत्तीर्ण होगा तो ही आपको आधा राज्य प्रदान किया जाएगा। तो बकरे को ले जाने वाले, दिन भर खिलाने पिलाने वाले, अब जब बकरे को वापस लेकर के आते हैं सम्राट से कहते हैं कि देखिए हमने अब आपके बकरे को तृप्त कर दिया है, खूब खिलाया है पिलाया है, अब वह तृप्त हो गया, अब हमें आधा राज प्रदान करो। सम्राट कहता अभी नहीं, अभी परीक्षा बाकी है। परीक्षा के बिना कभी आगे की सीढ़ी प्राप्त नहीं हुआ करती है। इसी प्रकार से जीवन में भी हमें संघर्ष की परीक्षा देनी पड़ती है। और संघर्ष शब्द तो बहुत आनंददायक हुआ करता है। एक बार संघर्ष शब्द पर हम विचार करें, चिंतन करें। संग प्लस हर्ष, जिसको हर्ष का, खुशी का साथ मिल गया है अर्थात संघर्ष में जी रहा है, वह संघर्ष धैर्यपूर्वक संघर्ष किया करता है तो अवश्य ही उसके जीवन से विपत्ति की काली छाया दूर हुआ करती है। तो जैसे ही उसकी परीक्षा हुआ करती थी तो परीक्षा होने पर सम्राट उस बकरे के सामने हरी हरी घास डालता, कोमल कोमल घास डालता। बकरे की आदत हुआ करती है, स्वभाव हुआ करता है कि उसका कितना ही पेट भरा क्यों ना हो, जब भी उसके सामने कोई वस्तु डाली जाती है तो उस वस्तु को संपूर्ण खाए या ना खाए, पेट में जगह हो या ना हो, लेकिन एक बार वह उससे मुंह जरूर लगा दिया करता है। जैसे ही बकरे के सामने घास डाली जाती बकरा उसमें मुंह लगा दिया करता था और मुंह लगाता था तो वह परीक्षा जिन ले जाने वालों की हो रही थी वो अपनी परीक्षा में फेल हो जाते। सम्राट कहता बकरा भी भूखा है, बकरा तृप्त नहीं हुआ है। यदि बकरा तृप्त हो गया होता तो वह घास से मुंह क्यों लगाता। सभी हताश होकर एक एक करके सभी नगरवासी आए और लौट गए। अंत में एक रामलाल नाम का व्यक्ति आता है। वह सम्यक दृष्टि था, संतों मुनियों गुरुओं के चरणों में रहा था। किसी दिगंबर संत के चरणों में बैठ करके उसने जीवन के अमूल्य क्षण बिताए थे, साधनाएं की थी। वह समझता था कि बकरे को किस प्रकार से तृप्त करना है। वह सम्राट के पास में आता है, कहता है कि एक बार मौका मुझे दिया जाए। सम्राट कहता है रहने दो, फालतू में समय बर्बाद ना करो। इतने सारे लोग ले गए लेकिन कोई भी बकरे को तृप्त नहीं कर पाया। रामलाल कहता है कि बहुत सारे लोग ले गए होंगे लेकिन मैं नहीं ले गया। अब एक बार मौका मुझे दे करके देखिए, मैं आपके कभी ना तृप्त होने वाले बकरे को तृप्त कर सकता हूँ। सम्राट को बड़ा आश्चर्य होता है लेकिन उसकी आंखों में तेज देखते हैं, विश्वास देखते हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि चलो इसको भी मौका दिया जाना चाहिए। सम्राट ने उसको मौका दिया। वह बकरे को ले जाता है, दिन भर एक रस्सी से बांध कर रखता है, शाम के समय लेकर के पहुंच जाता है। कहता है सम्राट जी आपका बकरा तृप्त हो गया। रात सुबह में जो लोग बैठे हुए थे देखते हैं कि रोज जब बकरा आता था तो बकरे का पेट फूला हुआ करता था, लेकिन आज तो बकरे का पेट अंदर दसा हुआ है। ये बकरा कैसे तृप्त हो गया है। सम्राट कहता है ठीक है तृप्त हो गया है तो अभी हम इसकी परीक्षा कर लेते हैं। सम्राट हरी हरी घास लेकर के आता है, उसके सामने घास डाल दी जाती है लेकिन बकरा घास को खाना तो दूर उसकी ओर देख भी नहीं रहा। सम्राट को बड़ा आश्चर्य होता है कि तुमने कभी ना तृप्त होने वाले मेरे इस बकरे को कैसे तृप्त कर दिया। तो वह कहता है कि बस युक्ति से मैंने इसको तृप्त किया है, मैंने इसको संतों मुनियों गुरुओं की वाणी के सुन करके तत्व का चिंतन करके तृप्त किया है।
सम्राट कह रहा ठीक है, तुम्हें आधा राज्य दिया जाता है, बस इतना और बताओ कि कौन सी युक्ति का प्रयोग किया था। तो वह बता देता है कि मैंने संतों, मुनियों, गुरुओं के चरणों में बैठ करके, दिगंबर संत के चरणों में बैठ करके मैंने तत्वार सूत्र ग्रंथ का अध्ययन किया है। और तत्वार सूत्र ग्रंथ में प्रकृति के बड़े बड़े रहस्य पड़े हैं, बड़े बड़े सिद्धांत भरे पड़े हैं, संपूर्ण प्रकृति की संरचना का सिद्धांत भरा हुआ पड़ा है। उसमें ही एक सूत्र आता है, जीवन को जीने के लिए, इंद्रियों को जीतने के लिए, तप को करने के लिए, इच्छा निरोधो तपः। तप क्या हुआ करता है? इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं को रोकना ही तप हुआ करता है। मैंने कहा कि इसको यदि तप करना है, या बकरा इच्छा रूपी बकरा है, जिस प्रकार से मन की इच्छाएं हुआ करती हैं, मन को कितना ही मिल जाए तृप्ति नहीं हुआ करती है, और इस प्रकार का उसका विकल्प बना ही रहा करता है। तो मैंने इसको इच्छा निरोध तपः इस सूक्ति के माध्यम से, अर्थात इसको मैं घर पर ले गया, घास डाली, घास डालते ही जैसे ही यह खाने के लिए तैयार होता तो मैं इच्छा निरोध रूपी छड़ी इसके मुंह पर लगा दिया करता था। जब जब यह घास खाने के लिए आया, इसके मुंह में छड़ी पड़ी। अब इसकी धारणा बन गई है कि घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी। बस इसीलिए यह आपका बकरा जब भी आप इसके सामने घास डालते थे, घास खाने के लिए दौड़ा दौड़ा आ जाता था। लेकिन मैंने इसकी धारणा बना दी है कि जब यह घास खाएगा तो इसको मार पड़ेगी। बस इच्छा निरोध रूपी तप के माध्यम से मैंने इसको तृप्त कर दिया है। अब इस कहानी के सार पर चलते हैं। परमात्मा रूपी सम्राट घोषणा कर रहा है कि जो इच्छा रूपी, मन रूपी बकरे को तृप्त कर देगा, मैं उसे आधा राज दूंगा। परमात्मा ने तो घोषणा की मैं पूरा राज दूंगा। वो तो इस जग का राजा था, आधा ही दे सकता था, लेकिन परमात्मा पूरा राज देने के लिए तैयार है। उसने कह दिया है कि जो अपने मन रूपी बकरे को तृप्त कर देगा, उसे संपूर्ण राज प्रदान किया जाएगा। संसार के नाना मिथ्या दृष्टि जीव, जिन्हें तत्व की समझ नहीं है, विवेक बुद्धि नहीं है, धर्म की समझ नहीं है, वे नाना प्रकार से भोगों के माध्यम से ही इस मन को तृप्त करने का प्रयास करते हैं और अंत में असफल हो जाया करते हैं। इस मन को तृप्त करना है तो इच्छा निरोध रूपी तप के माध्यम से ही तृप्त किया जा सकता है। तो परमात्मा ने घोषणा कर रखी है, संसार के मिथ्या दृष्टि जीव नाना प्रकार से उस बकरे को तृप्त करने का प्रयास करते, लेकिन तृप्त नहीं कर पाते। रामलाल नाम का जो सम्यक दृष्टि जीव है, वह तत्व की समझ रखने वाला है, बुद्धि और विवेक का उपयोग करने वाला है, वह आगम समझ सूत्रों को सुक्तियों प्रयोग करने वाला है। इसलिए उसने उस बकरे को तृप्त कर दिया। हम भी अपने मन को तृप्त करने का प्रयास करें। मन में नाना प्रकार की आकांक्षाएं हुआ करती हैं, इच्छाएं हुआ करती हैं। कुछ इच्छाएं तो ऐसी हुआ करती हैं जो असंभव इच्छाएं हुआ करती हैं, जिनका इस जन्म में क्या 100 जन्म भी ले लें फिर भी हम उनकी पूर्ति नहीं कर सकते। तो ये जो असंभव इच्छाएं हैं, हम उनको तो तिलांजलि दे ही सकते हैं। दूसरी इच्छाएं वे हुआ करती हैं जिनकी पूर्ति होने से हमारे जीवन में कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है, अपितु पाप का भार और बढ़ जाएगा। ऐसी इच्छाएं जिनकी पूर्ति हमारे जीवन को कोई अच्छा लाभ देने वाली नहीं है, अपितु पाप का भार बढ़ाने वाली हैं, ऐसी इच्छाओं को भी हम तिलांजलि दे सकते हैं। अब 2 प्रकार की इच्छाएं बचती हैं, एक विलासी इच्छाएं बचती हैं और एक दैनिक जीवन को जीने के लिए आवश्यक इच्छाएं बचती हैं। तो विलासी इच्छाओं को आपका मन है तो आप सीमित कर सकते हो, नहीं तो आप आगे जब मन दृढ़ बन जाए उस मन को त्याग कर देना। और जो आवश्यक इच्छाएं हैं उन्हें तो वही त्याग कर सकता है जो संत मुनि गुरु बनना चाहता हो, आत्म कल्याण करना चाहता हो, जो संसार शरीर भोगों से उदासीन हो गया हो। गृहस्थी वाला प्राणी 2 प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर सकता है। तो हम गृहस्थी में रहते, आप लोग गृहस्थी में रहते हैं, तो आप गृहस्थी में रहते हुए भी नाना प्रकार की इच्छाएं हुआ करती हैं। 4 इच्छाएं, तो 4 इच्छा में कम से कम एक इच्छा को तो आप नियंत्रित कर ही सकते हो, या जो एक इच्छा को आपने कम कर लिया, यहीं से आपका इच्छा निरोध तप प्रारंभ हो गया। तो भव्य प्राणियों, तप 2 प्रकार का हुआ करता है। एक बहिरंग तप हुआ करता है, बहिरंग तप जो बाहर से दिखाई दिया करता है, अंतरंग तप जो बाहर से तो नहीं दिखता है लेकिन हमारी आत्मा को, चेतना को पवित्र करने वाला हुआ करता है, चेतना को निर्मल करने वाला हुआ करता है। तो ये जो तप हुआ करता है, जो
बाहर से दिखाई दिया करता है। बहिरंग तपों को तपने में सारी दुनिया निपुण हुआ करती है। जो तप बाहर से दिखते हैं वे बहिरंग हैं कहलाते। जो तप बाहर से दिखते हैं वे बहिरंग कहलाते। अन्य मतावे लंबे वे उनको करते नजर आते। अंतरंग तपों को वे कभी भी जान ना पाते। अंतरंग तपों को वे कभी भी जान ना पाते। जिन दर्शन में ये दोनों तपों की महिमा बदलाते। जिन दर्शन में ये दोनों तपों की महिमा बदलाते। तब अंतरंग तप भी 6 प्रकार के हुआ करते हैं, बहिरंग तप भी 6 प्रकार के हुआ करते हैं। जो बहिरंग तप हुआ करते हैं, बहिरंग तप बाहर से दिखाई दिया करते हैं और सभी दर्शनों में, सभी धर्मों में उनका परिपालन किया जाता है। सभी धर्म वाले उनको करने वाले हुआ करते हैं। पहला हुआ करता है अनशन, अन्न प्लस असन, भोजन नहीं करना, 4 प्रकार के आहार को छोड़ देना, ये अनशन कहलाया करता है। दूसरा होता है ऊनोदर, भूख से कम खाना, ये ऊनोदर तप कहलाया करता है। तीसरा हुआ करता है व्रत परिसंज्ञान, विभिन्न नियमों का परिपालन करते हुए, मान मर्यादा का परिपालन करते हुए, वक्ष वक्ष का ध्यान रखते हुए, क्या खाने योग्य क्या खाने योग्य नहीं है, मर्यादा का ध्यान रखते हुए संकल्प पूर्वक जो भोजन किया जाता है, आहार आदि लिया जाता है, वह व्रत परिसंख्यान कहलाया करता है। चौथा हुआ करता है रस परित्याग। अब खाने में नाना प्रकार के व्यंजन चाहिए, नाना प्रकार के स्वाद की पूर्ति चाहिए, तो अब इस जिह्वा जो हमें स्वाद के पीछे दौड़ लगवाने वाली हुआ करती है, अब उस जिह्वा के स्वाद को सीमित कीजिए, नियंत्रित कीजिए। तो यह रस परित्याग 6 प्रकार के रसों में, कभी 1 रस का त्याग करो, कभी 2 रस का त्याग करो, कभी 3 रस का त्याग करो, हो सकती है तो 6 प्रकार की रसों का भी त्याग आप कर सकते हो। इन 4 प्रकार के तपों के माध्यम से जिह्वा इंद्री को वश में किया जाता है। 2 प्रकार के तप, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, विभिन्न प्रकार के आसनों को करना, एकांत स्थान आदि बैठना और सही आदि को माध्यम से नाना प्रकार से तप आदि करना, एक काय क्लेश तप कहलाया करता है। तो ये 2 तप, आखिरी के 2 तप हमारी बची हुई शेष 4 इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले हुआ करते हैं। अब अंतरंग तपों को भी 1 मिनट में जान लेते हैं। प्रायश्चित, यदि हमसे कोई भूल हो गई है, गलती हो गई है, तो उस गलती का सुधार गुरु के चरणों में हुआ करता है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई गलत पदार्थ खा लिया और बीमार हो गया है, तो जब तक वह डॉक्टर को नहीं बताएगा तब तक उसका सुधार होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से गुरु के सम्मुख जाकर के अपने दोषों की आलोचना करने से भी हमारी आत्मा चेतना निर्मल हुआ करती है। दूसरा अंतरंग तप हुआ करता है विनय, महान पुरुषों का आदर करना, श्रेष्ठ पुरुषों का गुणानुवाद करना और पंच परमेश्वरी के प्रति आदर का भाव रखना, ये हमारे विनय तप को वृद्धिगत करने वाला हुआ करता है। अहंकार को दूर करने वाला हुआ करता है और हमारे भावों में मार्दवता को लाने वाला हुआ करता है। तीसरा तप हुआ करता है भैया व्रत, जो बुजुर्ग आदि जीव हैं या अन्य जीवों की सेवा आदि करना भैया व्रत कहलाया करती है। सेवा परोपकार का भाव इसमें रखना, चाहे साधु संत हो, मुनिजन हो, गुरुजन हो, सेवा आदि करना भैया व्रत कहलाया करता है। स्वाध्याय हमारे अज्ञान को दूर करने वाला हुआ करता है, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने वाला हुआ करता है। विसर्ग हमारी इच्छाओं को सीमित करने वाला हुआ करता है, लालसाओं को समाप्त करने वाला हुआ करता है। तन के प्रति जो मोह है उस मोह को समाप्त करने वाला हुआ करता है। और अंतिम तप है ध्यान। ध्यान सभी तपों में सर्वश्रेष्ठ हुआ करता है, सर्वश्रेष्ठ विस्तृति को उत्पन्न करने वाला हुआ करता है। कोई व्यक्ति खूब अनशन करने वाला है, साल भर अनशन करने वाला है, तो वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले जरूरी नहीं है। लेकिन ध्यान की इस प्रकार की प्रसिद्धि हुआ करती है कि जो मुहूर्त भर के लिए निर्विकल्प रूप से शुद्ध चैतन्य आत्मा का ध्यान कर लिया करता है, कर्म की वेड़ियों को तोड़ करके वह केवल ज्ञान और सिद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। ध्यान की ऐसी महिमा हुआ करती है। तो वह प्राणियों, ये 12 प्रकार के तप हमारा कल्याण करने वाले हुआ करते हैं, हमारे दोषों को दूर करने वाले हुआ करते हैं, अंतरंग की विशुद्धि को उत्पन्न करने वाले हुआ करते हैं। तप चेतना को निर्मल करने वाला है, कर्मों की निजरा करने वाला है। ऐसे तप को आप अपने जीवन में अवश्य स्थान दीजिए, आपके दुखों का अंत हो जाएगा। अपनी इच्छाओं को सीमित कीजिए। इच्छाओं को सीमित करना ही सर्वश्रेष्ठ तप है, जिसे आप बड़ी सरलता से कर सकते हैं।